वो बैकग्राउंड और वो दौर खत्म हो गया। देश जिस दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहा है, इसके अंदर मुख्य तौर पर शिक्षा का सत्यानाश। ये 1991 में एलपीजी की नीति आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब कल परसों ट्विटर पर जो है किसान एकता वाले जो किसी ने कर रखा था कि ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है 26 रुपए लीटर दूध लाने की। मैंने ट्विटर किया था, देखो तुम लोगों के सामने जो ना जैसे चीजें और नीतियां और पॉलिसी, भाई भारत में आप लोगों ने ये कंडीशंस पैदा नहीं की कि 26 रुपए लीटर में दूध प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके और प्रॉफिट रह जाए। 26 रुपए में यहां प्रॉफिट नहीं रह सकता। ये सेम काम एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, फलाना, ये मोबाइल, फलानी चीजें ये चीन से सस्ती आएंगी। सस्ती आने से भारत में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ाने के लिए यहां से कंपटीशन बढ़ाने के लिए कितने रिसर्च, कितने इनोवेशन, कितनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया गया। 1991 से पढ़ाई का किया गया सत्यानाश और विदेशों से सामान मंगाना चालू किया। यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है और वहां से सामान मंगाना सस्ता, इसलिए भारतीय प्रोडक्शन टोटली खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल है जिसके अंदर हमारे अनपढ़ नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता और जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको 10-5,000 20,000 करोड़ रुपए पकड़ाए, उनको और क्या चाहिए। और ये पॉलिसीज इस प्रकार से चलती हैं। कल परसों अगर तुमने जो है क्या नाम है सत्यपाल मलिक, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, चरखी दादरी में भाषण दिया कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलने गया, जी नहीं लगा रखा, बहुत घमंड में था कि वहां पर 600 किसान मर गए। बोला मेरे लिए मरे हैं। अब तू राजा है, तू तेरी जिम्मेदारी नहीं है। बोला तू अमित शाह से जाके मिल ले। मैं अमित शाह से जाके मिला तो अमित शाह ने मुझे कहा कि इसको किसी ने गलत बरगला रखा है और इसको बहुत जल्दी अकल आएगी। किसान आंदोलन के ऊपर कल परसों सत्यपाल मलिक ने ये बोला, गवर्नर ने। मैंने ट्विटर पर लगाया था, तुम लोग ऐसे देख रहे हो ना भालुओं की तरह, जो मैं ये बातें बोलता रहता हूं, ये बातें देखो कहीं कहीं से छन छन के सामने दिखती हैं। तुम लोग अगर सामाजिक जागरूक नहीं होना, तुम लोग सही डिसीजन और सही स्टेप नहीं ले सकते। मैं दो बातें बोलता हूं, अगर सरकार ने किसान कानून सही बनाए थे तो लोगों के सामने सही से पेश करके और लोगों को उनके फेवर में क्यों नहीं लिया, और अगर गलत कानून बनाए थे तो बनाए क्यों थे। 1 साल का आंदोलन, इतने किसान वहां मरना, पूरे देश दुनिया के पैमाने पर इस प्रकार से सरकार की बेइज्जती होना, जिम्मेदार कौन। ये जिम्मेदार और जागरूक आदमियों को पता होना चाहिए। ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों के अंदर जो नहीं, ये सामान्य जागरूकता, जर्नल अवेयरनेस जो टॉपिक है, चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। अभी ये कोरोना के ऊपर एक मीडिया का मैंने जो है कल एक लेख लिखा कि सरकार को सोचना चाहिए विंटर वेकेशंस और पढ़ाई को बंद किए बिना क्या ऑप्शन हो सकता है। और दैनिक जागरण ने सिरसा से लिखा कि जो है ये ऐसे चल रहे हैं और आदेशों की धज्जियां उड़ रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। जब ये लखीमपुर खीरी का केस हुआ था, किसानों के ऊपर जानबूझ करके षड्यंत्र, एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उस एसआईटी की रिपोर्ट में है कि उसने जानबूझ करके पहले ऑफिस में तय किया गया और फिर उस किसानों के प्रदर्शन के ऊपर से जीप उतारी गई, ये जानबूझ कर किया गया स्कैंडल था। उसके ऊपर दैनिक जागरण ने किसानों के खिलाफ लिखा था। अगर तुम्हें ना पता हो तो ये सत्ता चाटुकारिता किस प्रकार से करती है, दैनिक जागरण पूरा शुरू से आखिर तक देख लो, कहीं पर भी किसानों के पक्ष में एक भी बात नहीं कह रखी। क्योंकि दैनिक जागरण का मालिक बीजेपी की तरफ से एमपी सांसद है, राज्यसभा सांसद है। मेरी बात समझ गए? प्रेस मीडिया जिसको बोलते हैं, ये जी टीवी है, सुभाष चंद्रा राजस्थान से, क्या नाम है, हिसार से, हरियाणा से, एमपी राज्यसभा सांसद है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं। मेरी बात समझ रहे हो? ये ईटीवी ग्रुप, आईटीवी ग्रुप जितना भी है, ये टोटली अंबानी का है। ये जो मैंने नाम लिए तुम्हें,
ये पूरे भारत का 80% मीडिया है। 80% मीडिया इन 3-4 आदमियों का है। तो मीडिया के अंदर जो ये खबरें चलती है तो वहां से संप्रेषित चीजें हैं ये। मेरी बात जो कह रहा हूं मैं समझ में आ रही है या नहीं? कल 39 सेक्टर चंडीगढ़ में करमू और एक जो है क्या नाम उसका, डॉक्टर नहीं है वो, युद्धवीर दहिया शायद कोई, जो भी है, उसको अरेस्ट किया गया है। उसने वैक्सीन और मास्क के ऊपर बोला कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए और मास्क नहीं लगवाना चाहिए। बाबा रामदेव ने भी बोल रखा, बाबा रामदेव की क्लिपिंग मैंने लगाई थी, उसको नहीं किया गिरफ्तार, उसको कर लिया। हजारों लोग थाने के सामने बैठे थे उसको छुड़वाने के लिए। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता करंट कंडीशन, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया और लोग उनके पक्ष में हैं। कई जगहों पर आईसीएस के स्टूडेंट्स नहीं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इस प्रकार से कल जो है बाइट और क्लिपिंग दी है, उसको भी मैंने स्टेटस पर लगाया था कि भाई जो है ये जो है बंद करना और ये सब चीजें हो क्या रहा है। ये विरोध की आवाज पूरे देश में अलग अलग जगहों से चल रही है और ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके ऊपर मैंने जो उसमें लिखा भी था। बहुत जल्दी ये मुझे गिरफ्तार कर ले या जो है सेंटर्स बंद करवा दे या और कुछ कर ले, बहुत बड़ी सी चीज नहीं है और मैं इस काम के लिए तैयार हूं अपनी तरफ से। तुम लोगों को जो है अगर इस प्रकार से करते हैं तो तुम लोगों को सड़क जाम तुरंत करनी चाहिए कि जब तक पहले इनको छोड़ो उसके बाद हम सड़क से उठेंगे, वरना पीट लो हमें। और ये इतनी बड़ा मास जो पूरे हरियाणा के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर ये होता है ना, तो कुछ कर नहीं सकता है। और अगर आज हम इस षड्यंत्र के खिलाफ नहीं बोलेंगे और नहीं लड़ेंगे तो फिर कब? सुबह शाम कभी भी मेरे को जो कई लोगों ने कह लिया, बोले तेरा नंबर आनंद हो रहा है, मैं 2-4 मार लेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। वैसे भी मैं सूझा रहा हूं थोड़ा, भीतर जाऊंगा तो थोड़ा अपने आप ठीक हो पाओगा, मेरी चर्बी भी हृदय भी दोनों काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे भाई? कि जिस टाइम पर षड्यंत्र हो रहा था और इतने बच्चे मुझे भगवान की तरह पूज रहे थे, मैं जो चुपचाप बैठा था, जब इतने लोग मेरी तरफ मुंह की तरफ देख रहे थे, तब मैं क्या कर रहा था? बहुत बड़ा गार्ड होता है युवा भाई, तब भी बात नहीं बनती। तो तुम लोग अपने घर वालों को भी कह सकते हो, अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर सकते हो कि सरकार कर क्या रही है। 5 बजे मार्केट बंद करने से कोरोना बंद हो जाएगा और दिन में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। रैलियां और ये सब कुछ चीजें चल रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं। ये जो दोगली रणनीति और ये सारा काम चल रहा है, तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुल रही है तो फिर देख लो तुम। मेरी बात समझ रहे हैं? दो टाइप के लोग, कहने वाले लोग बोले परिमल सर के काम के ऊपर बात आ रही है तो अब ये हो रहा है, और ये इस प्रकार के 2-4 कमेंट थे। ये मेरे धंधे की बात नहीं। अगर मुझे धंधा करना हो तो मुझे चापलूसी करनी चाहिए। जहां गलत नीति होती है, मैं गलत नीति के खिलाफ जाकर के खड़ा होता हूं सड़क पर। और कल मैं जाकर के कह के आया था कि हम चलाएंगे, अरेस्ट कर लेना, हम चलाएंगे जरूर। और हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे और कब? अब नहीं तो कब? चलिए, इकाई का अंक कितना बनेगा?